निकट भविष्य में मानवता एक रहस्यमय फंगल रोग ओफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलेटरलिस के उत्परिवर्तन द्वारा तबाह हो गई है। पीड़ितों से सभी स्वतंत्र इच्छाएं छीन ली जाती हैं और उन्हें तेज नासमझ मांस खाने वालों में बदल दिया जाता है, जिन्हें हंग्रीज कहा जाता है। मानव जाति की एकमात्र आशा संकर दूसरी पीढ़ी के बच्चों का एक छोटा समूह है जो जीवित मांस के लिए तरसते हैं, लेकिन सोचने और सीखने की क्षमता बनाए रखते हैं। बच्चे होम काउंटियों में एक आर्मी बेस पर स्कूल जाते हैं, जहां उन्हें डॉक्टर कैरोलीन कैलेडवेल द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। हेलेन जस्टिनो बच्चों को शिक्षित करने और उनका अध्ययन करने के लिए जिम्मेदार हैं। बच्चों के साथ कैदियों जैसा व्यवहार किया जाता है, लेकिन हेलेन द्वारा सार्जेंट एडी पार्क्स की निराशा के लिए उन्हें मानवीय रूप दिया जाता है। हालांकि वे सभी कोठरियों, व्हीलचेयर और लगातार सशस्त्र पहरे के तहत रखा जाता है। जस्टिनो बच्चों के साथ निष्पक्ष और दयालु व्यवहार करता है, विशेष रूप से मेलानी नाम की एक विनम्र, असाधारण लड़की के करीब आता है, जिसका उच्च स्तर का आईक्यू दिखाया गया है। मेलानी द्वारा एक कहानी पढ़ने के बाद, जिसमें उसने एक छोटी लड़की द्वारा एक महिला को राक्षस से बचाने और हमेशा के लिए साथ रहने के बारे में लिखा है, जस्टिन्यू भावुक हो जाता है और प्यार से लड़की के सिर पर हाथ फेरता है। पार्क्स अचानक अंदर आता है और जस्टिन्यू को डांटता है। वह अपने हाथ पर थूकता है, मास्किंग जेल को रगड़ता है और उसे एक बच्चे की नाक के नीचे रखता है, जिससे बच्चे की हिंसक, पशुवत प्रतिक्रिया होती है जो कमरे के उस तरफ के अन्य बच्चों में भी फैल जाती है। सजा के तौर पर उस शाम पार्क्स मेलानी को उसके सेल में व्हीलचेयर पर बांधकर छोड़ देता है, उसे उसके बिस्तर पर सोने नहीं देता। हेलेन मेलानी से उसके सेल में मिलने जाती है, अंदर जाती है और उसे उसके बंधनों से मुक्त करना शुरू करती है, लेकिन अवरोधक किसी तरह से खत्म हो चुका होता है और मेलानी प्रतिक्रिया करती है और हेलेन पर झपटने लगती है और उसे काटने की कोशिश करती है। मेलानी खुद को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, हेलेन को प्रभावित करने के लिए अपनी मानवता को बनाए रखने की कोशिश करती है, लेकिन वह असमर्थ होती है। हेलेन सेल से भाग जाती है और अपने अवरोधक लोशन को दरवाजे पर गिरा देती है, जिसे बाद में डॉक्टर कैलेडवेल खोजते हैं। कैलेडवेल बच्चों पर प्रयोग करके एक मारक औषधि पर शोध कर रहा है। कैलेडवेल मेलानी को पहेलियां देता है, जिसे उसकी उच्च बुद्धि उसे अपने असाधारण तर्क और तर्क से हल करने में सक्षम बनाती है। एक दिन कैलेडवेल मेलानी से 1 से 20 के बीच की संख्या पूछता है। मेलानी 13 चुनती है और सेल 13 में बच्चा अगले दिन अनुपस्थित रहता है। अगली बार जब कैलेडवेल मेलानी से कोई संख्या पूछता है, तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है जब मेलानी अपना स्वयं का सेल नंबर 4 चुनती है। कैलेडवेल अनिच्छा से उसे अपनी प्रयोगशाला में ले जाता है, जहां मेलानी बच्चे 13 से संबंधित एक संरक्षित मस्तिष्क देखती है। जैसे ही उसे एक मेज पर बांधा जाता है, हेलेन प्रयोगशाला में भागती है और उसे बचाने के लिए हस्तक्षेप करने की कोशिश करती है, क्योंकि यह पता चलता है कि कैलेडवेल संभावित टीका विकसित करने के लिए मेलानी के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को निकालने का इरादा रखता है। हेलेन को धोखा दिया जाता है और फिर आसानी से निहत्था कर दिया जाता है, लेकिन बाण के टूटने के कारण बेस पर कब्जा कर लिया जाता है और कैलेडवेल के आगे बढ़ने से पहले प्रयोगशाला में सेंध लगा दी जाती है। कैलेडवेल का हाथ टूटे हुए कांच से कट जाता है जब एक भूखा लैब में घुसने की कोशिश करता है। मेलानी लैब से भाग जाती है, लेकिन बाहर भूखे लोग हर जगह हैं और सैनिकों पर हमला किया जा रहा है और एक असफल अराजक सामूहिक उल्लंघन में हिंसक रूप से हमला किया जा रहा है। मेलानी जो कुछ देखती है उससे स्तब्ध होकर भटकती है, लेकिन फिर हिंसक रूप से हमला करती है और 2 सैनिकों को संक्रमित करती है जो हेलेन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हेलेन और मेलानी भागते हुए बख्तरबंद वैन में सवार हो जाती हैं। पार्क, प्राइवेट कियरन गैलाघर और डिलन मेलानी को गोली मारना चाहते हैं, लेकिन हेलेन उसे बचाती है और कैलेडवेल जोर देकर कहती है कि उसे उसकी जरूरत है। मेलानी का मुंह बांध दिया जाता है और बख्तरबंद वाहन के ऊपर गनर की कुर्सी पर हथकड़ी लगा दी जाती है और समूह जंगल में भाग जाता है। समूह पानी इकट्ठा करने के लिए एक नदी पर पहुंचता है, लेकिन जंगल से निकले भूखे लोगों द्वारा हमला किया जाता है। समूह को घेर लिया जाता है। हेलेन मेलानी को वाहन के ऊपर से हटाती है और उसे अंदर ले आती है। पार्क्स को डिलन को गोली मारने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसे काट लिया गया है और वह तेजी से काम करने वाले फंगल रोगजन के आगे झुकना शुरू कर दिया है। पार्क्स कैलेडवेल से पूछते हैं कि भूखे लोग समूह में क्यों रहते हैं। मेलानी बोलती है कि वे अकेले होंगे। चूंकि वैन अब टूट चुकी है,
इसलिए समूह पैदल ही लंदन की ओर बढ़ता है, जहां भोजन और आपूर्ति की अधिक संभावना है और जहां वे बड़े सैन्य अड्डे बीकन से बेहतर तरीके से संवाद कर सकते हैं। वे लंदन की खोज करते हैं, जो जंगली अव्यवस्थित वनस्पतियों से भरा हुआ है, जिसमें निष्क्रिय असंतुलित भूखे लोगों की भीड़ है। उनकी गंध को रोकने वाले जेल का उपयोग करके और चुपचाप चलते हुए वे भूखे लोगों से छिपने में कामयाब होते हैं। रास्ते में कई लोगों के सिर में गोली मारते हैं, अंततः एक परित्यक्त अस्पताल में शरण पाते हैं। कैलेडवेल मेलानी को बताता है कि दूसरी पीढ़ी के भूखे लोगों की खोज तब हुई जब नवजात शिशुओं ने गर्भ से बाहर निकलकर अपनी संक्रमित माताओं को मार डाला। जब वे अगले दिन निकलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अस्पताल भूखे लोगों की एक बड़ी भीड़ से घिरा हुआ है, संभवतः एक दिन पहले उनकी गोलीबारी के कारण। मेलानी भूखों को दूर ले जाने की पेशकश करती है, क्योंकि उस पर अकेले हमला नहीं किया जा सकता, अनिवार्य रूप से एक होने के नाते, और समूह सहमत होता है। वह इलाके में घूमती है, घरों की खोज करती है और घरेलू और रोजमर्रा की वस्तुओं पर बचकाना आश्चर्य का अनुभव करती है, जिसका सामना उसने पहले कभी नहीं किया था। वह एक बिल्ली का पीछा करती है और उसे खा जाती है, फिर एक छोटे कुत्ते को पकड़ती है और उसे चारा के रूप में इस्तेमाल करती है ताकि भूखों को अस्पताल से दूर भगाया जा सके और समूह भाग सके। अस्पताल से निकलने के बाद मेलानी एक बिल्ली का पोस्टर देखती है और उसे घूरती है, जबकि हेलेन उससे पूछती है कि क्या वह एक बिल्ली रखना चाहेगी। मेलानी ने चुटकी लेते हुए कहा कि उसके पास पहले से ही एक बिल्ली है। जैसे जैसे वे लंदन से आगे बढ़ते हैं, वे बड़े हो चुके बीटी टॉवर और अंकुरित बीज की फलियों को घेरते हुए सड़ते हुए संक्रमित शवों के ढेर को देखते हैं। कैलेडवेल समूह को समझाता है कि फलियों में बीजाणु होते हैं, जो अगर छोड़े जाते हैं तो मानव जाति को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि फंगल रोगजनक हवा में फैल जाएगा और सांस लेने वाले सभी लोगों को संक्रमित कर देगा। उन्हें एक सौर ऊर्जा से चलने वाली सैन्य मोबाइल लैब मिलती है, जिसका चालक दल लापता हो गया है। यह पता चलता है कि कैलेडवेल उस हाथ में रक्त विषाक्तता से पीड़ित है, जो उसे तब लगी थी जब भूखों ने सेना शिविर पर आक्रमण किया था, और वह जल्द ही मर जाएगी। समूह छिप जाता है, किरण को भोजन खोजने के लिए बाहर भेज देता है और मेलानी खुद के लिए भोजन खोजने के लिए जाने के लिए कहती है, क्योंकि उसे खाने की इच्छा बहुत ज्यादा हो रही है। मेलानी जंगली दूसरी पीढ़ी के बाल भूखों के एक समूह की खोज करती है, जिन्होंने गंध मास्किंग क्रीम से असंक्रमित मनुष्यों को पहचानना सीखा है, जो उन्होंने संभवतः लापता प्रयोगशाला चालक दल के सदस्यों का शिकार करके सीखा है। वह समूह को चेतावनी देने के लिए प्रयोगशाला में लौटती है कि किरण, जो गंध अवरोधक पहने हुए है, खतरे में है और जंगली जानवरों द्वारा उसका शिकार किया जा रहा है। जबकि मेलानी उन्हें किरण के खतरे के बारे में समझाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय सेना बेस बीकन से रेडियो संपर्क किया जाता है, जो रिपोर्ट करता है कि बाढ़ गिर गई है और जल्द ही उन पर आक्रमण किया जाएगा। हेलेन और पार्क्स मेलानी के साथ निकल पड़ते हैं, लेकिन बहुत देर से पहुंचते हैं और पाते हैं कि किरण का शरीर क्षतविक्षत है और जंगली बच्चा उन्हें घेर रहा है। मेलानी भूखों को डराने और उन पर हावी होने में कामयाब हो जाती है, गुर्राती है और अंततः उनके नेता से लड़ती है और उन्हें मार देती है। मेलानी पार्क्स और हेलेन से कहती है कि वे दिखावा करें कि वे उससे डरते हैं, और वह उन्हें अपना होने का दिखावा करती है और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। जब वे प्रयोगशाला में लौटते हैं तो उन पर घात लगाकर हमला किया जाता है और खतरनाक सूट पहने कैलेडवेल द्वारा छोड़ी गई गैस से बेहोश हो जाते हैं। गंभीर रूप से घायल कैलेडवेल, जिसका रक्त विषाक्तता उसे जीने के लिए बहुत कम समय दे रहा है, मेलानी को प्रयोगशाला में खींचने का प्रयास करता है, लेकिन मेलानी जल्दी से जाग जाती है, यह बताते हुए कि उसकी दूसरी पीढ़ी का बायोसिस्टम ऑक्सीजन को अलग तरीके से मेटाबोलाइज करता है, जिससे वह असंक्रमित मनुष्यों की तुलना में अपनी सांस को बहुत अधिक समय तक रोक सकती है। कैलेडवेल मेलानी से कहता है कि वह अपने सेप्टिक घाव से मर रही है और उसे मरने से पहले इलाज खोजने की जरूरत है, इससे पहले कि पॉट्स कभी खुलें, जो अंततः तब होगा जब वे अत्यधिक गर्मी या पानी के संपर्क में आएंगे। वह तर्क करने की कोशिश करती है कि वह टीका बनाकर हेलेन और मानव जाति को मेलानी के लिए बचा सकती है। मेलानी पूछती है कि क्या कैलेडवेल अब मानता है कि मेलानी वास्तव में जीवित है और मानवीय भावनाओं की नकल करने के बजाय महसूस कर रही है, जैसा कि कैलेडवेल कभी मानता था। जब कैलेडवेल स्वीकार करता है कि वह जानती है कि मेलानी वास्तव में जीवित है, तो मेलानी पूछती है कि मानवता को बचाने के लिए उसके जैसे लोगों को क्यों मरना चाहिए।
हमें क्यों मरना चाहिए ताकि तुम जी सको? मेलानी फिर कैल्डवेल को काटने की धमकी देती है और लैब से निकलकर लंदन के केंद्र में वापस भाग जाती है, जहां वह विशाल बीज फली संरचना को आग लगा देती है, जिससे यह सामूहिक रूप से अंकुरित हो जाता है और हवा में बीजाणुओं का एक विशाल बादल छोड़ता है। इस बीच कैल्डवेल ने मेलानी का पीछा करने का प्रयास किया, लेकिन जंगली बच्चों ने उसे घेर लिया और उसे मार दिया। जब मेलानी लैब में वापस आती है तो वह पार्क्स को गिरते हुए पाती है, जो जारी किए गए बीजाणुओं के फंगल संक्रमण के कारण दम तोड़ देता है। मेलानी स्पष्ट रूप से परेशान है, क्योंकि उसने उसे और हेलेन को मोबाइल लैब के सीलबंद वातावरण में सुरक्षित रखने के बारे में सोचा था। पार्क्स उससे कहता है कि वह उसे फंगल वायरस के शिकार न होने दे, और मेलानी अफसोस के साथ उसे गोली मारकर उसकी इच्छा पूरी करती है। वह लैब में वापस आती है और हेलेन को पाती है, जो सीलबंद दरवाजे के अंदर खड़ी है और लैब के चारों ओर बीजाणुओं को गिरते हुए डर से देख रही है। फिल्म का समापन हेलेन के रोने से होता है, जो एयरलॉक में संक्रमण से सुरक्षित है, लेकिन मोबाइल मेड लैब के अंदर प्रभावी रूप से कैदी है। बाहर जमीन पर बैठे सेना के बेस पर स्कूल जेल के दूसरी पीढ़ी के बच्चे हैं, साथ ही जंगली बच्चे सभी इंतजार कर रहे हैं और एक साथ इकट्ठे हैं, जिन्हें मेलानी ने सख्ती से रखा है। हेलेन बाहरी स्पीकर पर माइक्रोफोन के माध्यम से बोलना शुरू करती है, एक बार फिर सभी बच्चों को शिक्षित करने और सिखाने के लिए। यह मेलानी द्वारा अपनी पसंदीदा एक कहानी के लिए पूछने के साथ समाप्त होता है और हेलेन द्वारा विनम्रतापूर्वक मना किए जाने के बाद कहती है कि अब उनके पास एक कहानी सुनने के लिए बहुत समय है। देखने के लिए धन्यवाद।